Hello, guys, and welcome to Cricket Caviar. Although our channel name is Cricket Caviar, we are really into Olympics these days, and we are following Olympics. We are following Team India, who had some disappointment. चल रहा है थोड़ा disappointing phase, लेकिन आज एक बड़ी खुशी और वो है लक्ष्य सेन. He has beaten 3 higher ranked opponents back to back, and that has been amazing. पहले जोनाथन क्रिस्टी को हराया, फिर एचएस प्रणॉय. वो थोड़ा हमारे लिए बिटर स्वीट था क्योंकि इंडियन प्लेयर इंडिया कोई वर्सेस है. इंडिया और आज चाउ टिएन चेन के साथ उसका इतना इंटेंस मैच था प्रतीक. फर्स्ट सेट हार गया वो, और उसके बाद उसने कमबैक जो किया है, और चाउ टिएन चेन को उसने टायर आउट कर दिया. बेचारा चाउ टिएन चेन भी कैंसर पेशेंट था. ही हैज जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम कैंसर, तो उसके लिए भी थोड़ा बुरा लग रहा था. बट एंड हिज क्राउड वाज कोच सपोर्टिंग वाज. चाओ. दैट्स व्हाट आई हर्ड. हाँ, बट उसकी कोच जो थी वो उसकी फिजियो है एक्चुअली, आई थिंक कुछ. और वो थोड़ी ओवर एक्साइटेड थी, तो उसको देख के थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि व्हाई शी इज जंपिंग अराउंड लाइक दैट. बट लक्ष्य सेन इज अमेजिंग. मतलब कि जो पैशन और जो हंगर के साथ वो खेल रहा है, और जो रिफ्लेक्सेस उसके है, जो पावर है उसके स्मैशिंग में, ही हैज गॉट द ऑलराउंड गेम प्रतीक. एंड ही हैज मेड हिस्ट्री. इज द फर्स्ट एवर मैन in from India to make semi-final in badminton, and is just one match away from a medal which will be historic, because आज तक कोई भी मेल, कोई भी मेन बैडमिंटन में बैडमिंटन नहीं में लाया मेडल नहीं लिया है. वी हैव हैड प्रकाश पादुकोण, वी हैव हैड पुलेला गोपीचंद, और ऐसे सीरियसली. लेजेंड्स रहे हैं, लेकिन कोई मेडल नहीं जीता है. अभी दोनों कोचिंग स्टाफ में है, प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद. तो आई होप दे आल्सो गेट टू शेयर दैट ग्लोरी. बट इट्स अमेजिंग व्हाट व्हाट ही हैज लक्ष्य डन. सेन हैज एंड डन. उसका स्कोर्स क्या थे बाकी सेट में? मुझे एग्जैक्ट स्कोर्स तो याद नहीं है, बट 21-14 और 21, इट वाज क्वाइट कंफर्टेबल. मतलब एक्चुअली मैंने फर्स्ट सेट में ही बोल दिया था प्रतीक कि सीटीसी जो हिल. चाउ टिएन चेन है, ही इज टायरिंग. एक्चुअली वो 15-15 सेकंड ले रहा था सर्विस. तो मैंने अपने ग्रुप चैट में लिखा भी हुआ है कि ही इज टायरिंग एक्चुअली. एंड मुझे लग रहा था कि वो टायर्ड हो रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट, जो कैंसर ट्रीटमेंट उसका हुआ होगा लास्ट ईयर. इज नॉट दैट इन द पीक फिजिकल phase. तो he tired out, and Lakshya was too fit. इनफैक्ट प्रणॉय को भी जो हराया उसने, तो प्रणॉय वाज कमिंग बैक फ्रॉम चिकनगुनिया, तो वहां पे भी लक्ष्य सेन को थोड़ा ये मिल गया. बट नेक्स्ट मैच विल बी बिग. एक्चुअली सेमीफाइनल में विक्टर एक्सेल्सन है, तो ही इज एक्चुअली वर्ल्ड नंबर 1 एंड लास्ट ओलंपिक चैंपियन, तो उसको हराना बहुत टफ होगा. वो कौन सी कंट्री से? वो डेनमार्क से. डेनमार्क इज अ बिग कंट्री इन बैडमिंटन. एक्चुअली दे प्रोड्यूस सम ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फ्रॉम या बैडमिंटन. यूजुअली हम एशिया का सुनते हैं, बट यूरोप में भी हाँ, कुछ कंट्रीज हैं. डेनमार्क इज वन ऑफ यूरोप में डेनमार्क इज द ओनली कंट्री एक्चुअली which does that. देम. और एक और डिसअपॉइंटमेंट था प्रतीक, आई जस्ट वांट टू शेयर कि आर्चरी में आज वी वर वेरी हाँ. क्लोज टू अ मेडल. एक्चुअली ब्रॉन्ज मेडल का मैच था यूएस के साथ. ठीक है, नर्व्स कोरिया यार. से हारे. नर्व्स. एंड आई एम रियली, देखो ऐसे ओलंपियंस को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, हम तो नॉर्मल फैंस है. बट धीरज बोमदेवरा को मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा. भाई ने सब कुछ किया इस ओलंपिक्स में. मतलब उसने ना भाई, इंडिविजुअल जो इवेंट था कुछ 3-4 दिन पहले, उसमें उसने शूट ऑफ में 10 मारा, और उसके ओपोनेंट में भी किस्मत इतना खराब है उसकी, उसके ओपोनेंट ने भी 10 मार दिया. और वो एक रूल से हार गया कि क्लोजेस्ट टू द सेंटर किसका एरो ज्यादा था, तो उस अरे रूल से वो हार गया. और आज भाई जो मिक्स टीम ने इवेंट हुआ, पार्टनर की वजह उसमें से हार गया. सॉरी. इसकी वजह से. पार्टनर की हाँ, वजह से. आज मैं बोलना नहीं चाहता हूँ ये, बट आई एम सॉरी टू से, बट अंकिता भाकट, ऑल रेस्पेक्ट टू हर, बट इवन इन द वुमेन्स टीम इवेंट उसने एक 4 मार दिया था, और पूरा मोमेंटम वहां पे बिगड़ गया था. और आज इतने इंपॉर्टेंट मैच में, ब्रोंज मेडल मैच में, यू कैन नॉट हिट 7. उसने 2 बार 7 मारा, एंड थ्रू आउट हर 8 स्कोर्स भी वर थे लाइक कुछ. 8. और एक और मेरा ऑब्जर्वेशन था प्रतीक कि लेफ्ट हैंडर जो आर्चरी करते हैं ना, हु शूट फ्रॉम देयर लेफ्ट हैंड, दे आर बिट इनकंसिस्टेंट कंपेयर टू हु आर राइट हैंडेड डोमिनेंट. यूएसए की तो टीम में ये भी मैंने था बट लेफ्ट यूएस. हैंडर. इसके लिए शायद हाँ, मैच थोड़ा एंड तक गया. यूएस में भी, यूएस की टीम में भी था ना लेफ्ट हैंडर. हाँ, यूएस की टीम में केसी एंड ब्रेडी, जो ये दोनों थे. या कितने जेनेरिक नाम से देख, केसी और ब्रेडी यूएस के, ब्रेडी और बहुत अच्छा धीरज खेला और. एक्चुअली. ब्रेडी बहुत सारे टेनिस मारा. ब्रेडी वाज अनबिलीवेबल. हम्म. केसी अगेन लेफ्ट हैंडर थी, उसका भी काफी मिसेस हो रहे थे. बस एक बट राउंड ब्रेडी 3 वाज. था जब उसने अच्छा खेला था अंकिता ने. तब हाँ, इनका अंकिता स्कोर मेड काफी अस. हाई था यूएस की टीम से.
उस बट फैक्ट के यहाँ अलावा पे स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई प्रतीक, यू कांट बी मिसिंग, भाई मतलब मैं देख रहा था अदर आपको टीम हार्डली स्कोर्ड आई डोंट थिंक दे स्कोर्ड अ 7 एट ऑल। आई थिंक वही तो या मतलब भाई 8 एक इज अ और क्राइम हम्म and 7 is a amateur level thing. बस मैं एक और बात बोलना चाहता था भाई। यूएस से सॉरी ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया का हॉकी मैच जो हुआ है भाई, लाइक वी हैव टू गिव हाँ क्रेडिट टू आवर टीम। अमेजिंग भाई यार, इतने 52 सालों के इयर्स के बाद। बाद हमने ओलंपिक्स में ऑस्ट्रेलिया को हराया है। एंड ऑल्दो आई हैव नॉट बीन फॉलोइंग हॉकी मच, क्योंकि मैं नॉकआउट स्टेज से ही देखना शुरू करूंगा मैं और भी अभी सिर्फ ग्रुप हाइलाइट्स स्टेज ही देख चल पा रहे रहा हैं। हूँ, लेकिन भाई बहुत अच्छा खेल रही है टीम, और सिर्फ एक मैच हारी है बेल्जियम से, वर्ल्ड चैंपियन है वो जो कि। हाँ उसके अलावा एंड अर्जेंटीना के साथ जो ड्रॉ था वो भी बहुत क्रूशियल था। हरमनप्रीत सिंह हैज बीन सो क्लिनिकल फ्रॉम पेनल्टी स्ट्रोक्स एंड पेनल्टी कॉर्नर, वो टॉप स्कोरर चल रहा भाई है। मुझे याद आ रहा है He's- बचपन में एक जुगराज सिंह था, बहुत अच्छा एक्सपर्ट था इंडिया के लिए, वैसा ही एग्जैक्टली इसका भी अच्छा एक सेकंड। डिफेंडर टॉप स्कोरिंग स्कोरर चल रहा है अभी ओलंपिक्स टूर्नामेंट का, तो इससे ये पता चलता है कि फील्ड गोल ज्यादा हो नहीं रहे, फिर भी ऑल क्रेडिट टू अभिषेक या जिसने 2 फील्ड गोल मारे। इवन बेल्जियम जो ओलंपिक चैंपियंस थे उनको भी हमने अच्छा फाइट दिया। भाई अब देखते हैं क्वार्टर फाइनल ओपोनेंट कौन सी होती है, एंड या वो नॉकआउट्स में इंटरेस्टिंग मजा रहेगा। आएगा। भाई 20 सेकंड बचे हैं, एक बार हमारी क्वीन मनु को भी कुछ कहना चाहोगे? मैं तो बोल रहा हूँ सारे मेडल्स मनु भाकर ही ले आए भाई इस बार, क्योंकि क्या हो रहा है प्रतीक, धीरज का हार्ट ब्रेक देख के, मतलब कोई धीरज जैसा आर्चर ना आज डिप्रेशन में जा सकते हैं, बिकॉज ही गेव हिज बेस्ट इन दिस ओलंपिक्स, ही प्रोबेबली डिजर्व्ड अ मेडल। ही उसी तरह हमने डिजर्व इट। देखा अर्जुन बबूटा, ही फिनिश्ड फोर्थ, एंड फिनिशिंग फोर्थ इज रियली सैड। टुडे अगेन धीरज एंड मोस्ट अंकिता ड्रेडेड। फिनिश्ड फोर्थ। एंड कुछ और चीजें ऐसी हुई हैं जो कि अनबिलीवेबल है, जैसे श्रीजा अकुला, शी वॉज 10-6 अहेड विथ वर्ल्ड नंबर 1, चाइनीज वर्ल्ड नंबर 1 इन टेबल टेनिस, 10-6 अहेड इन द फर्स्ट सेट, 10-5 अहेड इन द सेकेंड सेट, और वहां से हार गई। मतलब 6 पॉइंट एक सेट में हार गई, फिर 7 पॉइंट हार गई लगातार। तो ऐसी कुछ अननेचुरल चीजें हुई हैं। तो अभी जो लक चल रहा है वो मनु भाकर का ही चल रहा है। लक क्या, मतलब कि इट्स हर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। नहीं, ये तो आज तो कॉन्फिडेंस था 2 मेडल्स का डेफिनेटली, मतलब और क्योंकि हाँ डिफिकल्ट नहीं राउंड नहीं था, राइट? सबसे डिफिकल्ट राउंड था। हाँ, और ये जो इवेंट है ना प्रतीक, मनु भाकर का 25 मीटर रैपिड पिस्टल, इट्स हर पेट इवेंट, इट्स हर फेवरेट इवेंट। और ये इसमें उसने जो क्वालिफिकेशन में स्कोर किया है ना, इट वॉज अनबिलीवेबल। एक और मैं जस्ट तुझे कंपैरिजन बताता हूँ, ईशा हम्म, गुप्ता जो थी, हम्म, उसने 291 प्लस 290 मारा है, मतलब 581 मारा है। मनु भाकर स्कोर 296 एंड 294, शी मेड अ टोटल ऑफ 590, 10 पॉइंट्स का डिफरेंस with a fellow Indian who has also qualified in the Olympics. That's a big thing. In shooting 10 points, एक पॉइंट ही बहुत होता है शूटिंग में, 10 पॉइंट्स तो बहुत ज्यादा हो गया। एंड शी टाइड आई थिंक विद द फर्स्ट एंड सेकंड। बस एक ही चैलेंज कल रहेगा, विक्टोरिया मायोर है हंगेरी की, जो एक्चुअली इसमें भी फर्स्ट क्वालिफाई की थी, हम्म, जो 10 मीटर पिस्टल हुआ था, जिसमें मनु भाकर को ब्रोंज मिला। तो शी हैज अगेन क्वालिफाइड एंड देयर विल बी हम्म। सम गुड कॉम्पिटिटर्स। मजा आएगा कल देखने में। इसमें 2 राउंड होगा, लेकिन प्रेसिजन पॉइंट्स और बहुत क्लोज है, मैंने अभी देखा तो इंडिया, मनु 2 पॉइंट्स आगे थी सिर्फ ईरान वाली से, और जो विक्टोरिया है वो भी सिर्फ 2 ही पॉइंट्स आगे फाइनल स्कोर्स में मनु से। हाँ हाँ, तो या तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कल, एंड वी आर ऑल होपिंग फॉर मनु। एंड दिन में 1 बजे दूसरा, होगा गाइस ये, और यहाँ पे इंडिया का गोल्ड का चांस रहेगा, सो डू कैच दिस। एक और मैच है, निशांत देव, ही इज अ बॉक्सर इन 71 केजी यस। कैटेगरी, ही इज अगेन प्लेइंग रियली वेल। कल हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, ही कैन ऑल्सो गेट अ मेडल, क्वार्टर फाइनल से उसका। तो इट्स जस्ट बॉक्सिंग में क्या होता है कि अगर आप क्वार्टर फाइनल जीत जाओ तो आपका सेमीफाइनल नहीं होता है, ब्रॉन्ज मेडल मैच नहीं होता है। तो इफ यू जस्ट विन योर क्वार्टर फाइनल एंड यू गो थ्रू टू सेमीफाइनल, दैट्स द मेडल फॉर यू। तो वो भी एक इजी मेडल हो सकता है अगर वो अच्छा खेले तो। या तो दैट्स तो द कल रैप। इन सब के लिए लुक फॉरवर्ड करेंगे। हाँ, और हॉकी में भी अगर इंडिया आयरलैंड को अच्छे से हराती है तो होपफुली उनको कमजोर टीम मिलेगी दूसरी साइड पे, इंडिया तो उसका भी आयरलैंड को हरा चुकी है, आई थिंक ग्रुप स्टेजेस हो चुके हैं प्रतीक, तो इट्स हो गए जस्ट पूरे। नाउ अबाउट क्वार्टर फाइनल्स। 4 मैच इंडिया इज ने नॉट आयरलैंड को नॉर्मल। हराया, न्यूजीलैंड को हराया, अर्जेंटीना के साथ ड्रॉ किया ड्रॉ। है, और बेल्जियम से हारे हैं, और ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है आज। तो इंडिया इज फिनिश्ड हाँ। आई थिंक सेकंड आफ्टर बेल्जियम, मुझे लगता है, इफ आई एम नॉट करेक्ट ऑन द पॉइंट्स टेबल। हम्म। हाँ, आई तो थिंक ऑस्ट्रेलिया थी पहले सेकंड पे, अब शायद इंडिया हो गई होगी, मूव होके हाँ, अब अप होके। शायद इंडिया हो गई होगी। सो दे विल नॉट फेस नेदरलैंड्स जो कि वहां पे टॉप कर रही है। दे विल फेस प्रोबेबली जर्मनी और कोई और टीम, स्पेन, या ऐसा कोई फेस करेगी। बट सारी टीम्स बहुत अच्छे हैं उसमें भी तो भाई चैलेंज हॉकी रहेगा। इज अ वेरी रैंडम स्पोर्ट। देख, हॉकी हम्म, के लिए हम सब दीवाने हैं, लेकिन मैं जस्ट एक क्रिटिसिज्म करना चाहता हूँ हॉकी का, कि भाई
पेनल्टी कॉर्नर्स और पेनल्टी स्ट्रोक्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है तुम्हारा स्कोरिंग। आज भी इंडिया के 3 में से 2 गोल पेनल्टी कॉर्नर और पेनल्टी स्ट्रोक में से ही हुए हैं। ओपन प्ले से गोल तो हो ही नहीं रहे आजकल के हॉकी में। और पहले 3 मैचेस में इंडिया के एक भी गोल फील्ड गोल नहीं था। वो तो अभिषेक ने 2 अभी मार दिए हैं, वरना अभी एक ही फील्ड गोल हुआ था। हाँ हाँ। तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, पेनल्टी कॉर्नर कितना मिलता है, उसका कितना कन्वर्शन होता है, वही सब पे चल रहा है गेम आजकल का। डेफिनेटली यार। थैंक्स थैंक्स सो मच फॉर द ओलंपिक्स अपडेट्स एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक में जब नीरज पे भी निगाहें रहेंगी, वो भी शायद इंडिया के लिए फिर से कोई मेडल ला सकेंगे। ही इज द बट बहुत ही बिगेस्ट। इंटरटेनिंग रहा है। लाइक थोड़े कंट्रोवर्सीज रहे हैं। लाइक मेरे ऑफिस में बात हो रही थी कि रेसिज्म से रिलेटेड थोड़ी कंट्रोवर्सीज हुई हैं इस ओलंपिक्स में। और मेरा एक कॉलीग तो इसको कंपेयर कर रहा था कतार फीफा वर्ल्ड कप से, वहां पे भी क्योंकि मीडिया को पुअरली ट्रीट किया था, थोड़ा कंजर्वेटिज्म ज्यादा था। पर ओवरऑल जो गेम्स हुए हैं बहुत हाई क्वालिटी हुए हैं यार, बहुत बहुत मजा आया। नहीं, इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है कि मेडल्स टैली में थोड़ा ऊपर है। ब्रॉन्ज से क्या होता है, मेडल टैली ज्यादा इंप्रूव नहीं होते, बिकॉज यू आर स्टिल बिहाइंड कोसोवो, यू आर स्टिल बिहाइंड हम्म। कंट्रीज लाइक मंगोलिया। बहुत भाई ऐसी कंट्रीज अजरबैजान हैं। के 2 गोल्ड हैं एंड देयर इन टॉप 15। हाँ, मतलब तो गोल्ड का वैल्यू गोल्ड का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। मतलब एक इंडिया के गोल्ड भी ज्यादा तुमको मेडल है बहुत ज्यादा। अजरबैजान से, पर इंडिया 40s में और अजरबैजान 15 पे, क्योंकि गोल्ड लाए हैं तो हाँ, फिजी सिल्वर या गोल्ड जैसी देख। कंट्री इंडिया से ऊपर है क्योंकि दे हैव गॉट अ सिल्वर इन रग्बी 7। एंड या इंडिया का क्या है कि ब्रॉन्ज के बावजूद, 3 ब्रॉन्ज के बावजूद फिजी से इंडिया नीचे है। तो एक भाई इसलिए सिल्वर कल या का इंतजार है, बिकॉज मनु ने सिल्वर पक्का कर दिया है और गोल्ड का चांस है, तो इट्स लाइक द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग आई हर्ड टुडे यार। नहीं, सिल्वर पक्का कुछ नहीं है प्रतीक, अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। तो फाइनल मैच है ना। फाइनल्स में क्वालिफिकेशन स्कोर्स डोंट कैरी ओवर। ओ शूटिंग में क्वालिफिकेशन स्कोर्स अभी फाड़ के फेंक दे, वो सब जो भी क्वालिफिकेशन स्कोर हमने भाई ये बात किया अच्छा है ना। मेरे जैसे दर्शकों को एजुकेट। आई थॉट ये फाइनल मैच है, मतलब बस विक्टोरिया और मनु ही बचे थे। ओ नहीं नहीं नहीं, वो मिक्स्ड टीम टीम इवेंट में वैसा होता है कि हाँ। जो फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड और फोर्थ का मैच होता है। बट जो इंडिविजुअल इवेंट होता है उसमें 8 लोग जाते हैं फाइनल में, और वो एक फ्रेश स्टार्ट होता है फ्रॉम क्लीन स्लेट। क्लीन स्लेट में मतलब सबका स्कोर 0 होता है, और वहां से मतलब फिर से शुरू होता है कंपटीशन। और उसमें एलिमिनेशंस भी होते हैं जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ते आता है। मतलब अगर तुम 5th 6th 7 चल रहे हो तो तुम लाइकली हो कि तुम पहले एलिमिनेट हो जाओगे। तो वो सब डैम। का भी प्रेशर हैंडल करना पड़ता है। तो ये सब चीजें हैं काफी शूटिंग में। प्रेशर स्पोर्ट है, प्रेशर एंड हम्म। मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर एक्चुअली। हाँ मुझे याद है मनु ने आई थिंक सेकंड या फर्स्ट मैच जीतने के बाद कहा था कि हम्म। मैं हम लोगों को ब्रीदिंग एकदम स्टेबल रखनी पड़ती है एंड आई ट्राई टू हाँ, शूट बिटवीन माई हार्ट बीट्स। तो हम लोगों को तो ये समझ में भी नहीं आता फेज, क्योंकि हार्ट बीट के मतलब उनका कितना ज्यादा कंसंट्रेशन और फोकस होता है कि वो अपनी हार्ट बीट फील कर पाते हैं, उसके बीच में शॉट लेते हैं। एक्चुअली सो शूटिंग में फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है। अभी तू देख रहा हो एक टर्की का 51-year-old मैन वायरल हो रहा है ट्विटर पे। या इसमें फिजिकल फिटनेस है, इट्स नॉट हाँ। वेरी, बट मेंटल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ यू कंट्रोल योर ब्रीदिंग। तो मैंने एक शूटर के बारे में पढ़ा कि वो ना 3 बजे 4 बजे ऐसे उठता है। मतलब डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे पे उठता है देखने के लिए कि उसका बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो देर आर लॉट ऑफ मेंटल ट्रेनिंग दे डू, दे मेंटेन अ डायरी। कैसा उनका मतलब शूटिंग हुआ तो दे मेंटेन अ डायरी, दे गो थ्रू दैट डायरी। तो बहुत मेंटल गेम है ये। एंड इट्स good to see Manu doing so well. She's a very calm, composed lady, actually, at एंड her age. या एंड रिकॉर्ड उसने बनाया, लेकिन चाइना की एक लेडी जो टेबल टेनिस में आई है फर्स्ट ओलंपिक से, उसका एट द एज ऑफ 58 उसको टेबल टेनिस ग्रैंडमा निकनेम दिया है वो सोशल चाइना की मीडिया में। नहीं है प्रतीक, शी इज फ्रॉम चिली। शी माइग्रेटेड फ्रॉम चाइना, so she used to play table वो tennis चाइनीज for ओरिजिन। in China. She left everything, कुछ उसका इशू हुआ था, she left everything, financial issue था, she left everything and moved to Chile. चिली में she took a normal job, she worked at a normal job, और 58 के कोविड के टाइम में एक्चुअली she got inspired again to play when she was spending lot of time at home. तो फिर वहां से वो खेलना शुरू किया, एंड नाउ शी इज रिप्रेजेंटिंग चिली एट द ओलंपिक्स। दैट्स इट्स अ अमेजिंग वेरी मैन इंस्पिरेशनल एंड थैंक्स फॉर स्टोरी। करेक्टिंग माय हाफ फैक्ट्स। इट्स बट ओके, मैन इट्स एक ओके। बात है, कल मैं एक वीडियो देख रहा था। आई नो बहुत सिंपल सी बात है कि पीएम का फोन आया था मनु को आफ्टर सेकंड मेडल, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। भाई वो देख के मैं इमोशनल हो गया। इट वाज सो हार्ट वार्मिंग यार। और मनु पीएम से बात करने में भी इतनी कूल एंड कंपोज थी, पहला बोलती है हाँ और कैसे हैं आप। तो वो एक वीडियो
था, बहुत ही हार्ट वार्मिंग। पीएम ने उसको फोन नहीं, किया अगर था। कल वो मेडल ले आती है ना प्रतीक, तो आई थिंक शी विल बी इंडियाज ग्रेटेस्ट ओलंपियन, क्योंकि इंडिविजुअल मेडल्स के लिए हम तरस गए थे। 1952 यस, में हम इंडिविजुअल मेडल जीते हैं, और उसके बाद कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि 44 इयर्स तक हम मेडल नहीं जीतेंगे। द नेक्स्ट मेडल वी वन आफ्टर 1952 इज 1996, और 1996 के बाद मतलब 2000 में ब्रॉन्ज, 2004 में एक 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 करके हम एक एक एथलीट के लिए तरसते थे कि एक मेडल आ यस, जाए, एक करेक्ट। मेडल आ जाए। और कोई अगर 3 ब्रॉन्ज ला सिर्फ रहा है, ओलंपिक्स में नहीं, सीडब्ल्यूजी में भी तरसते थे। यस। हाँ, सीडब्ल्यूजी, एशियन गेम्स, और हम माइकल फेल्प्स को देखते थे वहां पे कि साला आके 10-10 गोल्ड मेडल ले जा रहा है। मतलब कि भाई कुछ कंट्रीज से ज्यादा हायर पोजीशन रहती थी उसकी। 23 है उसके टोटल गोल्ड, जो हाँ, मतलब इंडिया वो से भी ज्यादा एक है। हाँ, ओलंपिक्स में मुझे याद है, बीजिंग वाला ओलंपिक्स था, 8 ले गया था, 8। 8 8 गोल्ड ओलंपिक्स लिया ले था, गया था, और 8 गोल्ड कुछ ले गया था एक बार। कंट्रीज मतलब से भी बेटर पोजीशन पे था। वो टॉप 10 में था वो। अगर हम्म। वो एक कंट्री होता, इफ माइकल फेल्प्स वुड हैव बीन एन इंडिपेंडेंट कंट्री, ही वुड हैव बीन हम्म। इन टॉप 10। मतलब ऐसा उसने कुछ बनाया था। तो ये सब देख के हम भी सोचते थे यार, कभी हमारे एथलीट्स भी हम्म। मल्टीपल मेडल्स लाएं, हम भी किसी को ग्लोरीफाई करें। तो आई थिंक दिस इज द टाइम फॉर मनु भाकर, कि उसको या करना चाहिए डेफिनेटली। नहीं, इंडिया मतलब डेफिनेटली अच्छा कर रही है। और अगर आप भी मेरी तरह क्रिकेट फैन है, जिनको ओलंपिक्स में हम्म, इंटरेस्ट आ रहा है पर नॉलेज नहीं है, तो प्लीज शिखर के पुराने वीडियोस देखिए। ऐसे हम्म, अमेजिंग फैक्ट्स इसने प्रेजेंट किए हैं। जैसे मुझे पता नहीं था, इंडिया की 1956 के टाइम पे फुटबॉल टीम इतनी अच्छी हुआ करती थी, जिसने हम्म। ऑस्ट्रेलिया को वहां पे जाके हराया था। सो एंड तो दे हमने फिनिश्ड फोर्थ, बेसिकली राइट? वो भी वो ड्रेडेड वीडियो फोर्थ बनाया था पोजीशन। मैंने, प्रतीक, की फोर्थ पोजीशन कितना हर्ट ड्रेडेड करता है। फोर्थ। हाँ, और या आज भी एक फोर्थ पोजीशन आ गया, तो एक्चुअली एक और उसमें ऐड हो गया है उस लिस्ट में। हर दिन एक फोर्थ पोजीशन जरूर आता है भाई हमें। नहीं, हर दिन तो नहीं आ रहा है, बट हाँ, जब भी आता है बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बहुत बुरा ओलंपिक्स लगता है में भाई, फोर्थ सबसे इज द बुरा वर्स्ट चीज। नंबर। मतलब तुम 10th फिनिश हो जाओ, पर फोर्थ जब आता है तो बहुत हाँ, बहुत बुरा लगता है। तो राइट। प्लीज आप ये फॉलो करिए क्रिकेट के लिए भी, पर ओलंपिक कंटेंट के लिए भी डेफिनेटली आप फॉलो किए। ओलंपिक्स पे हम बहुत। जो एक्सपर्ट्स ला रहे हैं ना, मतलब हम्म। काफी अच्छे हैं। आकाश है, अरुण है। अरुण इज अ नेशनल लेवल बॉक्सर, और आकाश ये फॉलोज लॉट ऑफ द हमारे स्पोर्ट्स, जो हम फॉलो नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम जो क्रिकेट में आकाश busy। भाई हमारे ग्रुप में है, वो मतलब ही ब्रीड्स ओलंपिक्स एंड अदर तो स्पोर्ट्स, लाइक एवरी तो डे वी। आपको आई थिंक हमने जो प्रेडिक्शन किया था 16 जुलाई को, सबसे अमेजिंग चीज यस। तो वो है कि वी आर द ओनली स्पोर्ट्स चैनल हु प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली कि हमें 50 मीटर 3 पोजीशन में मेडल मिलेगा, और मिक्स्ड पिस्टल में मेडल मिलेगा। या भले ही हमने नाम नहीं लिया एथलीट्स का, बट वी प्रेडिक्टेड दीज टू इवेंट्स में यस, हमें मेडल मिलेगा। आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर स्पोर्ट्स चैनल इन डेफिनेटली। इंडिया राइट नाउ विच